दूसरा ज्ञापन ये था मैम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंगनबाड़ी में डॉक्टर, नर्स, स्टाफ एवं इमरजेंसी स्वास्थ्य उपचार संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाने वाला विषय अंतर्गत लेख है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंगनबाड़ी में डॉक्टर एवं नर्स स्टाफ की कमी है। आंगनबाड़ी क्षेत्र की जनसंख्या तो बढ़ गई, लेकिन यहाँ का जो अस्पताल का स्टाफ है वो अब तक नहीं बढ़ा, जिसके कारण इमरजेंसी जो पेशेंट रहते हैं, जिस दुर्घटनाग्रस्त मतलब आसपास क्षेत्र में दुर्घटनाएं होती है तो उनको भर्ती नहीं किया जाता, सीधा पांडुना रेफर किया जाता है या नागपुर रेफर किया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ की कमी पूरी की जाए। और महोदय जी, आप निम्न बिंदुओं पर आप ध्यान देने योग्य तथ्य है जो इस प्रकार है। आंगनबाड़ी अस्पताल में 5 डॉक्टर की आवश्यकता है, जो 5 डॉक्टर रहना चाहिए, जिसमें से एक ही डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहा है, बाकी 4 पद अभी भी रिक्त है। और मतलब सेकंड बिंदु ये है कि नर्स स्टाफ में 10 नर्सेस होनी चाहिए, जिसमें से 5 ही नर्स सेवाएं दे रही, 5 नर्स के पद अभी भी रिक्त है। और तीसरा बिंदु ये है कि आंगनबाड़ी अस्पताल में एक्सरे मशीन तो आ चुके हैं, लेकिन एक्सरे मशीन जो उपयोग में नहीं है। वजह मैम ये है, मतलब वजह ये है कि वो हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है मैम, तो एक्सरे मशीन कौन उपयोग करेगा। और चौथा बिंदु ये है कि यदि किसी को सांप काट देता है तो उसका जो एंटीडोज मिलता है मैम, तो एंटीडोज जो शासन प्रशासन वहाँ उपलब्ध करवाए, ताकि जो सर दर्द नहीं आंगनबाड़ी में है मैम। तो फिर घटना ऐसी की घटना है, उनकी बेटी भी है, उनकी मम्मी नहीं, वहाँ उपचार सेवाएं समय पे लेके गए थे, वहाँ एंटीडोज नहीं है मैम, आप थोड़ी सी जानकारी निकालिए। और हमारे ये मानना है कि यदि वहाँ एंटीडोज उपलब्ध रहे तो कम से कम किसी की जान बच सकती है। अच्छा, और 5वां बिंदु ये है कि वहाँ महिला चिकित्सक की जरूरत है, महिला चिकित्सक नहीं है। और 6वां बिंदु ये है कि जो फार्मासिस्ट रहता है, हर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट रहता है, जिसका काम रहता है कि जो दवाइयाँ टेबलेट यदि कोई कमी रहती है तो वो आदान प्रदान करता है, दवाई ला के देता है। हाँ, उसके बाद है 7वां बिंदु, यदि मैम वहाँ किसी को चोट लग जाती है तो है ना, ग्रस्त हालात में जाता है तो बेचारा वहाँ मलहम पट्टी जो ड्रेसिंग करता है, सफाई कर्मी और दौरा किया जाता है। इतनी हालात बेकार, वहाँ तो ड्रेसर भी नहीं है मैम, सफाई कर्मी करवा देते मलहम पट्टी। और 8वां बिंदु ये रहेगा मतलब कि कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता वहाँ मैम, यदि कोई बच्चा जन्म लेता है या किसी की मृत्यु हो जाती है हॉस्पिटल में, तो वहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र के लिए पांडुना भटकना पड़ता है उसको। कारण ये डबल से यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र लेके डबल से वही जाना पड़ता है, जो हॉस्पिटल इंचार्ज है उनका सील साइन लेगी थी। वजह हमने पूछी तो उन्होंने बोले कि कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। तो ये सारी चीजें मांगी है मैम, तो ये निम्न बिंदुओं पर आप थोड़ा गौर करिए। और हमारी बात लास्ट में यही है, कुछ चेतावनी, यदि 15 दिनों के अंदर निम्न बिंदुओं पर उचित कार्रवाई नहीं होती तो आंगनबाड़ी क्षेत्र की आम जनता के साथ कोयतोड़ आदिवासी समाज संघ चक्का जाम करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन स्वयं होंगी। बस बताना चाहूँगी कि सरकार पिछले 10 सालों से प्रतिवर्ष डॉक्टर्स की भर्ती के लिए कैसे कार्यान्वयन करती है। पीएससी में जो सेलेक्ट होते हैं उस नॉर्म्स के हिसाब से कई लोग ज्वाइन करते हैं, कई लोग ज्वाइन नहीं करते, और जो ज्वाइन भी करते हैं उसमें 40% छोड़ के चले जाते हैं। तो बड़ी संख्या में डॉक्टर्स की वैकेंसीज हैं, ये बिल्कुल सही बात है। आप तो यहाँ पर भी देखिए, जब स्थिति भी देख रहे हैं, विशेषज्ञ होने चाहिए, विशेषज्ञ हमारे पास में नहीं है। बहुत हालत खराब है हॉस्पिटल की। मैं आंगनबाड़ी लोकल से हूँ, वहाँ आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, इतनी बदतर हालत है, वहाँ एडमिट नहीं कर पाते हैं, सीधा पांडुना रेफर करवाते हैं। हम ये चाहते कि आंगनबाड़ी सेंटर पड़ता है तो वहाँ डॉक्टर की ऐसे सरकार ना इनको तो नहीं बोलूँगी, आप डॉक्टर नहीं तो आप वही हम ये चाहते हैं शासन प्रशासन प्रयास करे, क्योंकि आंगनबाड़ी सेंटर पड़ता है, यदि वहाँ सारी सुविधाएं मिल जाए वहाँ 25 से 30 ग्रामीण सुविधाएं नहीं पाएंगे। सरकार की मंशा है, तो एक बार स्ट्रक्चर बन गया तो धीरे धीरे नहीं मैम, लेकिन ये देखो, ये आज का समझ नहीं, कई सालों से स्टाफ नहीं, कई सालों से स्टाफ नहीं।